सर्वेषां कृते नमो नमः। संस्कृत पाठ्य पुस्तक कस्तूरी कक्षा 6वीं 6th क्लास के लिए क्लास 6। चलिए बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अनुशीलनम। अनुशीलनम इसमें सबसे पहले दिए हैं रिक्त स्थान। पहली बात तो ये है, सब लोग बच्चों ये ध्यान से सुन लीजिए कि आप सभी को वीडियो पूरी देखना चाहिए, क्योंकि बीच बीच में कोई उदाहरण दिए रहते हैं, उन उदाहरणों को आपको सुनना चाहिए। और जब तक आप पूरी वीडियो नहीं देखेंगे और सुनेंगे नहीं, तब तक आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अभी आज मैंने आपके लिए पठ धातु लट लकार वर्तमान काल की वीडियो, लाइव वीडियो चलाकर आपको भेजी है। तो आप सभी ध्यान से उस धातु रूप को अच्छी तरह से याद कर लें, और उसी के जैसे हमारे पार्ट 4, पार्ट 5 और पार्ट 6 में बनी हुई जो धातु रूप है, वो एक ही धातु रूप की एक एक लाइन है। पहली जो धातु है, पहली जो लाइन है उसका पार्ट 4 है, दूसरी जो लाइन है उसका पार्ट 5 है, और तीसरी जो उसी की लाइन है उसका पार्ट 6 है। मतलब एक ही यानी मात्र 9 अक्षरों से पठती पठतः पठन्ति पठसी पठथः पठत पठामी पठावः पठामः, इन 9 अक्षरों से आपके 3 पाठ कंप्लीट हो रहे हैं। इसलिए वह 9 अक्षर आपको हर हाल में याद होना ही चाहिए। चलिए, तो उसी के माध्यम से ये पार्ट 5 और इसी के माध्यम से पार्ट 6 भी हम आपको पढ़ाएंगे। अभी पार्ट 5 को हमने पढ़ा है, और अब आगे हम जो है ना इनके प्रश्नोत्तर करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है रिक्त स्थान, है ना। रिक्त स्थान, फिल इन द ब्लैंक्स। तो एक वचन, द्विवचन और बहुवचनम। एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। इसमें कह रहा है कि जिस तरह मध्यम पुरुष का एक वचन में चलसी बनता है, तो द्विवचन और बहुवचन में क्या बनेगा? चलथः चलथ। फिर आगे बीच में केवल इसमें क्रीडथः दिया था, तो बोले आगे पीछे क्या लगेगा? तो आपको इसमें करना क्या है, प्रत्येक धातु रूप की बीच वाली जो लाइन यानी मध्यम पुरुष जो है उसको आपको फिल करना है। तो इसमें क्रीडसी क्रीडथा क्रीडथ, और गा में धावसी धावथा धावथ। तो मैंने इसको आपको फिल कर दिया है, आपको अच्छी तरह से दिखाई दे रहा होगा। तो वीडियो आप इसमें रोक के और इसको जो है ना आप फिल कर सकते हैं अपनी पुस्तक में, बुक में या कॉपी में। सॉरी, कॉपी में, बुक में नहीं करना है। बुक में हमने इसलिए किया है कि हम आपको पढ़ा सकें, पर आपको बुक में नहीं करना है। ठीक है, तो क्रीडसी क्रीडथा क्रीडत, फिर अगला है धावसी धावता धावत, फिर विक्षति विक्षथा विक्षथ, तरसी तरथा तरत, और कूर्दशी कूर्दथा कूर्दत, और असी स्था स्थ। अब इसमें इनमें इनके अगर हम आपको अर्थ बताएं तो चलसी का अर्थ होता है चलना, दो चलते हैं, बहुत सारे चलते हैं। क्रीडसी खेलता है, धावसी दौड़ता है, विक्षति विकास करता है, तरसी तैरता है, कूर्दसी कूदता है, असी मतलब है। ठीक है, अब प्रश्न क्रमांक 2, समुचितेन कर्तृपदेन पूरयत। उचित कर्ता पद से पूरा कीजिए, है ना। तो इसमें कर्ता कौन है, इसके लिए आपके इसमें ऑप्शन भी दिए हैं, 3 ऑप्शन है। तो इनमें से क्या आएगा? तो इसमें सबसे क्या लिखा है, देखिए आपको ध्यान से देखना होगा। भोजनम पचथ, तो था लिखा है, ये बहुवचन है, पचथ। तो बहुवचन में यहाँ पर क्या आएगा? तो त्वम युवाम यूयम, अस्मत् शब्द का बहुवचन, यूयम पचथ, है ना। यहाँ लिखा था गायसी, मनोहरम गायसी, एक वचन का प्रयोग है, तो युष्म शब्द का यहाँ पर एक वचन आएगा, तुम। ठीक है, चलिए अब अगले पेज पर बढ़ते हैं। ये पेज नंबर 34 हो गया। अब पेज नंबर आते हैं 35 पर, है ना। तो पेज नंबर 35 पर दिया है आपका ये, और इसमें ये ऑप्शन दिए हैं ना। तो आपको इन ऑप्शनों को देखते हुए इसको फिल करना है। तो युवाम तीव्रम धावथः, धावथः यहाँ पर द्विवचन है, इसलिए इसमें त्वम युवाम ये द्विवचन अपने यहाँ पर लिखा हुआ है। अगला है उच्चई उत्पत्थ, यानी ये बहुवचन है, तो त्वम युवाम यूयम, यहाँ पर यूयम आएगा। सेवाम कुरुथ, यहाँ पर सेवाम कुरुथः, ये द्विवचन है, थः मतलब द्विवचन, तो ये क्या आएगा? युवाम। त्वम युवाम, युवाम द्विवचन में बनता है। छात्रः असि, असि बनता है एक वचन में, और यहाँ त्वम एक वचन में बनता है, इसलिए त्वम। ठीक है, उदाहरणानुसार हम वाक्यानि परिवर्तयत, उदाहरण के अनुसार वाक्य परिवर्तन कीजिए, है ना। इसमें दिया है, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, चेंज द सेंटेंस इज इन
एग्जाम्पल्स है ना, एग्जाम्पल। तो त्वम शुकः असि, इसको बहुवचन में बनाना है तो त्वम का बहुवचन हो जाएगा यूयम, सुका का सुकाह, असि का मतलब स्थ। तो इस प्रकार से आपको इनके वचन परिवर्तन करना है। तो मैंने ये आपके लिए करके रख दिए। युवाम भ्रमराह स्थ, तो युवाम भ्रमरऊ स्थ, इसका द्विवचन बनाना था, है ना। यूयम, यूयम भ्रमरा स्था, तो इसका द्विवचन क्या हो गया, युवाम भ्रमरा स्थ। त्वम गीतम गायसी, बहुवचन में क्या बनेगा, यूयम गीतम गायथ। युवाम पत्राणि लिखत, एक वचन में क्या हो, त्वम पत्रम लिखसी। त्वम चित्रम पश्यसि, बहुवचन में क्या बनेगा, यूयम चित्राणि पश्यथ। और यूयम मनोरथम नृत्यथ, ये द्विवचन में क्या बनेगा, युवाम मनोरथम नृत्यथ। आखिरी, युवाम पुस्तकम पठथ, एक वचन में क्या बनेगा, त्वम पुस्तकम पठसी। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 4, समुचितेन क्रियापदेन पूरयत, उचित क्रियापद से पूरा कीजिए। ठीक है। त्वम कुत्र गच्छसि, यहाँ पर युष्म शब्द का प्रयोग है और यहाँ पर लिखा है गच्छति, गच्छसि, गच्छन्ति, तो हमको शी का प्रयोग करना है। यहाँ पर युष्म शब्द का प्रयोग है, उसके नीचे कुछ धातुएं दी हैं जिनका आपको लट लकार का पुराना प्रयोग करने के लिए आपको बताया, एक वचन का प्रथम पुरुष का प्रयोग यहाँ पर भी हुआ है। तो यूयम फलानी खादथ, है ना, ये आपके जो है ना इसमें से आपको चुनना है, पीछे जो ब्रैकेट में लिखे हुए हैं, कोष्टक में लिखे हुए हैं, उनको आपको चुनना है और यहाँ पर लिखना है। तो युवाम चित्राणि रचयथ, अब रचयथ क्यों होगा, क्योंकि त्वम युवाम द्विवचन है। यहाँ रथयसी रथयथ, यहाँ भी द्विवचन है, तो द्विवचन से द्विवचन हमको वचन से वचन मिलाना है। अशोका पत्रम लिखति, एते छात्रा किम कुर्वन्ति, है ना, तौ क्रीडकौ उच्चै हसतः, स बाला मनोहरम नृत्यति, ते गजाः शनैः चलन्ति, यूयम शोभनाः बालिकाः स्थ। ठीक है। इस प्रकार से ये आपका पेज नंबर हो गया कितना, 35। पेज नंबर आ जाइए 36 पर। ठीक है। तो इसमें दो प्रकार हैं, चित्रम दृष्ट्वा द्वे वाक्यानि, द्वे वाक्य लिखा था, चित्र देखकर दो वाक्य लिखिए। तो यथा, जैसे तुम सुखः असि, तुम रटसी, तुम सुख हो, तोता हो, तुम रटते हो। अगला है युवाम काकौ स्था, तुम दोनों कौवे हो, तौ काकौ स्था, तुम दोनों कौवे हो, है ना, तो वह दोनों कौवे हैं। अब देखिए यहाँ पर आप जो है ना युष्म शब्द का प्रयोग भी कर सकते हैं, लेकिन हमने इसमें आपके लिए थोड़ा सा अंतर कर दिया है, समझाने के आधार पर अंतर किया। वैसे यहाँ पर भी युष्म शब्द का प्रयोग, क्षम्यता, मध्यम पुरुष का ही प्रयोग होना था, लेकिन थोड़ा सा हमने इसमें अलग किया है। जैसे सिंह, तो त्वम युवाम यूयम, यूयम सिंहा स्था, तुम सभी शेर हो, तो तुम सभी शेर हो, तुम सभी क्या करते हो, बोले कि ये सभी क्या करते हैं, एते गर्जन्ति, यह सभी गरजते। हमने यहाँ पर एतत् शब्द का, तत्शब्द का प्रयोग किया है, एतत् शब्द का प्रयोग कर दिया है यहाँ पर, है ना। इस प्रकार से ये वाक्य बनते हैं। त्वम तितलिका असि, तुम तितली हो, ऐसा उड्डयति, यह उड़ती है। अब यहाँ पर वाक्य जो है ना इस प्रकार से बनेंगे, एतानी कमलानी संति, यह सभी कमल हैं, पर एतानी विकसंति, यह सभी खिलते हैं। ठीक है। क्रियापद में जो वाक्य आपके लिए दिए हैं, इनमें आपको क्या करना है, परियोजनाकारी, ये आपको इसी पुस्तक में ही करना है, ये आपको कॉपी में नहीं लिखना है। शिक्षिका, और ये हम आपकी कॉपी में चेक, बुक में चेक करेंगे, पेंसिल से लिखना है। शिक्षिका, यानी इसमें क्या करना है, आपको इस शब्द को लेकर वाक्य बनाना है, दो दो वाक्य बनाना है। प्रदत्तेषु पदेषु उदाहरणानुसारम द्वे द्वे वाक्य लिखत, दिए हुए पद के आधार पर आपको दो दो वाक्य लिखना है। तो ये जो है ना आपको लिखना है, और ये हमने आपके लिए दो दो वाक्य लिख दिए। ठीक है। तो ये आज आपका पाठ पूरा हुआ, पाठ 5, और अगला है पाठ 6। लेकिन यह सभी सीखने के लिए बच्चों, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, आपको क्या करना होगा, आपको हर हाल में धातु रूप याद करने होंगे बच्चों। जो धातु, तीनों धातु रूप मैं आपको लाइव करके दूंगा, जो है ना वीडियो बनाकर आपको भेजूंगा। और पट धातु, लट लकार, वर्तमान काल, ये मैं आपके लिए भेज चुका हूँ। अब कुछ ही दिनों में जो है आपके लिए लट लकार और लंग लकार, लोट लकार और विधि लकार, इन 4 लकारों की और धातु रूप मैं आपको भेजता हूँ, है ना। तो आप ध्यान से इन 5 लकारों को याद करेंगे। इसके बाद फिर हम आपको शब्द रूप याद कराएंगे, फिर आप उन शब्द रूपों को याद करेंगे, और जैसे ही आप इन दोनों चीज़ों को याद करते हैं, शब्द रूप और धातु रूप, तो फिर हम इससे आगे बढ़ेंगे। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करवाइए और आगे बढ़ाइए, शेयर करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।